धर्मेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये ठीक बात है जो श्यामलाल पाल ने चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस वाले ना चेक करें। लोकसभा के चुनाव में हुआ था तो नुकसान पहुंचा, महिलाएं डर के चली जाती हैं। कानून की जो संविधान की लाइनें हैं चुनाव आयोग की, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेक कर सकता है, जो मतदान पूरा बैच होता है, पीठासीन अधिकारी और सारे, वो चेक कर सकते हैं, या एजेंट मौजूद होता है वो चेक कर सकता है। लेकिन अखिलेश यादव को ये कौन सा ज्ञान मिला कि हमारे बूथ पर चेकिंग होती है? ये बूथ का बंटवारा क्यों कर रही समाजवादी पार्टी? धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, पुष्कर जी आ रही है। मैंने पूछा, ये समाजवादी पार्टी को बूथ का बंटवारा कब से पता चल गया कि हमारे बूथ पे करवा रहे हैं, अपने बूथ पे ना करवा, अपने बूथ पे करवाएं ना पुलिस वालों की? पुष्कर जी, करता जब सीट का पता हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कौन सी सीट जीत रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो हमें बूथ का भी पता होता है कौन सा बूथ जीतते हैं और हमारे किस बूथ पे ज्यादा मतदान होते हैं, वो हम जानते हैं। हमारे कार्यकर्ता होते हैं बूथ। तो आपको उस बूथ पे चाहिए ही नहीं वोट होती हैं जो समाजवादी पार्टी के इतर बूथ है? हाँ, मैंने कहा ना आपसे, जिसपे हम जीतते हैं, हमने ये कहा जिसपे हम जीतते हैं हमें सब पे वोट मिलता है, लेकिन हम सारे बूथ नहीं जीतते हैं। हम जिस बूथ पे जीतते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, हम जिस सीट को जीतते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। आपने अपने विजुअल्स में भी दिखाया कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो महिला पुलिस का ID कार्ड चेक कर रही है मतदान के समय लाइन में लगे हुए। ये बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाना बोलते हैं इसको। और जो आपका चुनाव आयोग है वो मूक बधिर बना हुआ है, बहरा है, गूंगा है, देख रहा है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करता। रामपुर के चुनाव में विधिवत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन के डंडे का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के वोटों को रोकने का काम किया। पोलिंग परसेंटेज में गिरावट आई, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां सीट जीती, समाजवादी पार्टी हार गई। तो ये चुनाव आयोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम मतदान हो। सबसे बड़ी शुचिता लोकतंत्र की ये है और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग की भूमिका है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक मतदान हो। आप ये कैसे निश्चित कर देंगे कि भाई किसी के घर के सामने पुलिस लगा दो, किसी गली में पुलिस का मार्च कर दो कि लोग मतदान करने ना जाएं? तो ये तो लोकतंत्र पे काला धब्बा है। जो हमारी स्याही मिलती है लोकतंत्र की वो हम गर्व से दिखाते हैं, लेकिन वो स्याही जो आपका चुनाव आयोग है अगर अपने मुंह में काली पोत करके बैठ जाएगा तो लोकतंत्र में धब्बा लग जाएगा। उस धब्बे को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। जो रेड कार्ड इशू होता है, मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग एक भी नहीं होते पूरे विधानसभा में जिनको रेड कार्ड मिले? एक भी नहीं होते हैं। आज तक आपने देखा किसी का? बीजेपी की तरफ से अगर कोई भेजा हो तो मुझे बता दीजिए। पूरे सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, किसी मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक आदमी शिकायत किया हो कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ एजेंट, हमारे पदाधिकारी को लाल कार्ड जारी कर दिया चुनाव आयोग? उन्होंने तो 24 की उन्होंने समीक्षा में यही बताया कि BLO ने हमें चुनाव हरवा दिया, जिला अधिकारी ने हमें चुनाव हरवा दिया। उनकी समीक्षा हुई जो शुरुआत के 40 दिनों में, उसमें यही था। कैसी बात आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की 18 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन ने जितवा दिया। ये दबे मन से आप भी कहेंगे लेकिन चैनल पे नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं इस बात को, लेकिन मीडिया में आके नहीं कहते हैं। धर्मेंद्र जी, अब तो हम और आप बहुत दिन से डिबेट कर रहे हैं। आपको ये तो नहीं लगा हो कि हम किसी पक्ष लेके बात कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल, इसमें मैं आपका सम्मान करता हूं। और जो आपके चौथे स्तंभ की मर्यादा है आप जैसे पत्रकारों की वजह से बची हुई है, इतना नहीं जो आपने कहा कि आप दबे कहना होगा हम कह देंगे, हम बताएंगे, अभी पूछेंगे उनसे रामपुर मॉडल, हम हमारे सारी चीजें हैं। आप अपनी बात के जवाब दीजिए, मैं भाजपा जरूर पूछूंगा। बस एक सवाल मैंने पूछा, जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है 9 सीटों पर, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता को रेड कार्ड इशू हुआ है क्या? पूरे 9? हाँ, अभी तक तो नहीं आया है। नहीं आया, इसका मतलब पक्षपात है कि नहीं है? आप मुझे बता दीजिए। इसमें अब हम फिर 2014 के बाद जिन 11 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें 9 समाजवादी पार्टी जीती थी,
उस समय के उपचुनाव की हम याद दिलवा दें, जसवंत नगर, इटावा, इन विधानसभाओं की याद दिलवा दें, तो ये देखिए ना, प्रशासनिक दबाव उपचुनाव में चलता है। और मैं, शहनवाज जी मेरे साथ जुड़े, हम और वो, और आपके सामने भी हमने कहा और आलोक जी के सामने भी कह रहा हूं, उपचुनाव में हक जो सत्ता में बैठा होता है उसका होता है। और अब तो कैबिनेट मिनिस्टर साहब साफ कह रहे हैं कि उपचुनाव तो हमारा है, ओम प्रकाश राजभर जैसे। बताइए, चलिए मैं ये सवाल का जवाब ले लूंगा कि ये कौन से जिला अधिकारी हैं जिनको सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ढूंढे मिल रहे हैं रेड कार्ड दिखाने के लिए? धर्मेंद्र जी। जी जी, बस यही एक सवाल आपका, आप बोल रहे थे, मैंने कहा अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं बाकी 3 पैनलिस्ट के जाने के बाद आप पास आऊंगा। और ये जो रेड कार्ड है, दरअसल जिलाधिकारी के यहाँ से छपता ही नहीं है। ये जो छपने का सिलसिला है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में छपता है। जिलाधिकारी तो मोहरा है, उसे 60 साल तक नौकरी करनी है, तो लेकिन जो उसने संविधान की कसम खाई है, कम से कम उस कसम का ख्याल रखे। ये देश में जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी भूमिका है, और आपके जो नेता हैं उनकी अपनी भूमिका है, और आपके लोकतंत्र में मीडिया की अपनी भूमिका है, जुडिशरी की अपनी भूमिका है। अगर सब अपनी भूमिकाएं छोड़ देंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और अन्याय में हर कोई पिस जाएगा। ये मेरा कहने का। आलोक जी, जब विकास किया है, घर घर राशन बांटा है, शौचालय बनवाए हैं, घर बनवाया है, स्कूल बनवाया है, एक्सप्रेसवे 2 से 7 कर दिए हैं, इतना है 7 साल गिनाने में, तो ये प्रशासनिक आरोप क्यों आप इनको मौका दे रहे हैं? कि सिर्फ ये बताइए ना, समाजवादी पार्टी के ही लोग ऐसे हैं जो कार्ड जारी होना चाहिए? पुष्कर जी, आजकल समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी मजेदार बातें करते हैं। बढ़िया है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि ये रेड कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रेस में छपता है। अरे साहब, वो प्रेस का पता ठिकाना भी बता दीजिए, वो प्रेस कहाँ लगा हुआ है, कहाँ से छप के निकल करके निकलता है। मुझे लगता है कि साफ साफ दिख रहा है, जब भी कोई इलेक्शन ये हार जाते हैं या हारते हुए दिखते हैं तो कुछ इसी तरीके की पेशबंदी करते हैं, कुछ इसी तरीके की बात करते हैं। हरियाणा चुनाव जब हार गए तो इनके गठबंधन के साथी कुछ ऐसा ही कह रहे थे, ईवीएम में कुछ उलटफेर हो गया। उत्तर प्रदेश में जब ये कुछ बेहतर हो जाते हैं तब ईवीएम पे कोई निशाना नहीं। नहीं आलोक जी, अखिलेश यादव का ये मैं कहूंगा, उन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं 37 नहीं 80 में 80 भी जीत जाता, ईवीएम को हटवा के रहूंगा, और ईवीएम पे आज भी विश्वास नहीं है। ये चुनावी, कम से कम अखिलेश यादव जो चुनावी रैली में बोल रहे थे वो सदन के अंदर भी जाके बोले। लेकिन जो मुद्दे, पुष्कर चौहान जी, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो तय करती है एक तरीके से चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग का समय आता है, जब चुनाव कराना होता है, वो स्वतंत्र संस्था है। आप वहां जाइए, अपनी बात रखिए, और उसके अधिकारी होते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कहाँ से आ जाता है, या किसी भी पार्टी का रोल कहाँ से आ जाता है? मुझे लगता है कि जब भी कोई हारने लगता है, आलोक जी, हम और आप इसी लोकतंत्र में रह रहे हैं। मैं बोल पा रहा हूँ, सवाल पूछ पा रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं, धर्मेंद्र जी दे रहे हैं, शहनवाज जी देंगे और अभी राजेश जी भी देंगे। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अधिकारी इतने भी दूध के धुले नहीं है, और मैंने खूब चुनाव देख लिए अब अपनी आंखों से। पुष्कर जी, जो आरोप लग रहे हैं ना, पुष्कर जी, इसीलिए मैंने धर्मेंद्र जी से कहा कि 12 से 17 और 2014 चुनाव भी उनको याद दिलाया। पुष्कर जी, किसी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया जा सकता है। वो तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, बहुत सारे लोग जजों पे सवाल खड़ा कर देते हैं, उस पर क्या कहें? सही है, जज ने सवाल खड़े कर दिए। मुझे लगता है कि जो है, आपको एक प्रक्रिया पे भरोसा करना पड़ेगा और उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है, और अभी कह रहे थे साहब कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ही रेड कार्ड क्यों जिला प्रशासन या चुनाव आयोग जो है देता है। अरे भाई साहब, मशहूर है, आपकी पार्टी में रहते कौन सारे लोग हैं। किसी भी इलाके में चले जाइए, सारे उस इलाके के जो गुंडे होंगे उनकी गाड़ियों पे लाल झंडा होगा, समाजवादी पार्टी का झंडा होगा।
मोस्टली आप देख लीजिए जनरल परसेप्शन है। तो ये जिस गाड़ी में कैसी सपा का ये झंडा कैसे उसमें बैठा कोई गुंडा। बीजेपी की सरकार है जो 7 सालों में गुंडों को अंदर और उनके ठिकानों तक नहीं पहुंचा पाई? वो अरे गाड़ी में साहब, बैठ के घूमने अरे लगे अरे सपा का साहब, लाल सब झंडा गए। लगा के। अरे सब गए, मैक्सिमम जो गुंडों के जो आका थे वो तो ऊपर चले गए। चाहे वो आप प्रयागराज में देखिए, चाहे मऊ और आजमगढ़ के इलाकों में देखिए, कहीं दूसरा वो सूट अम्बेडकर करेगा नगर आपको के नाम, इलाकों हम में देखिए, उसमें जो जाएंगे बड़े-बड़े नहीं। नाम थे सब ऊपर चले गए। अब उनके चिंटू बिंटू भी बचे हैं। तो मुझे लगता है कि समय आने दीजिए। कोई कोई कहीं छुप जाता है, कोई कहीं रुक जाता है, कोई कहीं थम जाता है। अगर वो सड़क पे निकल के अपराध करेंगे, जेल में भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे, मुझे लगता है पुलिस अपना काम करेगी उनके साथ। उसमें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता करने की जरूरत इस बात पर है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के साथी के साथ पूरी तरीके से एग्री हूं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, शानदार चुनाव होना चाहिए। लोगों को कल निकल करके अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए। और हमें पूरा भरोसा, समाजवादी पार्टी के साथी समझ गए होंगे किस तरीके का माहौल है। बहुत आलोक सारी जी, सीटें शुरुआती दौर में हमें लगता था कि हम कमजोर हैं, लेकिन आज जहां जहां मैं गया हूं वहां वहां जाके एक भरोसा हो जाता है कि तकरीबन सभी सीटें चलिए भारतीय जनता पार्टी ये आलोक जी आपको बधाई हो। आप कम से कम दूसरी पार्टी और अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से अलग आप मान रहे हैं कि शुरुआत में कुछ कमजोर थे लेकिन अब मजबूत हुए। चुनाव बहुत बदलता है, ये आप सही कह रहे हैं।